आचार्य जी, श्री कृष्ण के बारे में और कुछ बताइए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बांके बिहारी रे, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो। 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 मेरे गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरो। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो। मेरे गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरो। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पिछले वीडियो में बताया कि देवव्रत गंगा जी की शांतन की 8वीं संतान है, जो वही श्राप से जो वसु लोग को वशिष्ठ जी ने जो श्राप दिया था, वही 8 वन एक एक करके 7 तो गंगा जी में प्रभावित हो गए, 7 बच्चे। ये 8वें जिसके लिए श्राप था कि आपका वो ये 8वां जो वसु है वो काफी समय तक पृथ्वी पर रहेगा, तो यही 8वें देवव्रत है। अब देवव्रत बड़े होने लगे। अब सच्चाई तो यह है कि चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे संत हो, चाहे साधु, जो भी हो, जिसकी इतनी सुंदरी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, अप्सरा, गंगा एक तो अप्सरा के ही रूप में थी ना, इतनी सुंदर स्त्री कहाँ संभव है। अब शांतनु का हर समय दिमाग उसी पर लगा रहता था, बेचैन हो गए। हुआ क्या कि इसका ऐसा है कि जैसे आपके हाथ में चांदी है, आप मुट्ठी बांधे हुए हैं, तो अगर चांदी की जगह मुट्ठी बांधे हुए चांदी है और चांदी आपकी मुट्ठी से गिर गई कहीं रास्ते में, या मुट्ठी खुल गई, आप नींद आई या झपकी लगी, कैसे ही रास्ते गिर गई कहीं, उसकी जगह अगर सोना आ जाए तो निश्चित रूप से आप चांदी को भूल ही जाएंगे। ठीक ऐसे हुआ कि शांतनु, ये राजा महाराजा पहले क्या होता था कि लोग शिकार करने घूमने ऐसे जंगल में घूमते रहते थे। शांतनु जी घूमते 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 एक निषाद का परिवार था, उसकी कन्या थी, इतनी सुंदर थी कि शांतनु का दिल उस पर आ गया। देखे तो राजा तो थे ही, उस निषाद से उन्होंने
कहा कि आपकी कन्या से हमें शादी करना है। उसने कहा हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन उसने शर्त रखी कि इस हमारी बेटी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा वहां होगा। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे होता है, हमारे पास तो बड़ा पुत्र है ही ना। क्या वो पता है, देवव्रत है ना, वो पता है। अब शांतनु जी वहां से आए, बेचैन होके राजमहल में आए, और वहां दुखी हुए, बेचैन हुए, पीड़ा में, परेशानी में, बेचैनी में रहने लगे। शांतनु ने देखा, कहा पिताजी को क्या हो गया। अंत में एक दिन क्या हुआ कि पिताजी दोबारा वहीं जा रहे थे, तो देवव्रत भी साथ में उनके गए और देखा तो वहां पर आ गए सामने कि पिताजी ऐसी सी बात है। कहा हाँ यही बात है, ऐसा है। कुछ बोले नहीं शर्म के मारे कि अपने बेटे के सामने कैसे बोले। तो वो जो निषाद था उसने कहा कि इनको शादी करना है, हमारी कन्या जो ये हमारी बेटी जो सत्यवती है, लेकिन हमारी ये शर्त है, उस शर्त का पालन आप लोग करेंगे तभी शादी होगी। तो देवव्रत ने कहा हाँ ऐसी बात है तो ठीक है, शादी करिए। कहा करें तो आप हैं ना बड़े बेटे, आप ही तो राजा बनेंगे। कहा नहीं, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राजा बनूंगा ही नहीं। फिर उसने कहा आप नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो संतान है वो आगे झगड़ा करेगी, भाई हमको राजा बनना है, हम दादा के सबसे बड़े पुत्र के मैं संतान हूं, हमको राजा बनाया जाए। तो बोले कि ठीक है, मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। उसी समय से उन देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म, जो भीष्म पितामह बोले जाते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा वही अटल अजर अमर अभी चली आ रही है। फिर शांतनु की शादी हो गई सत्यवती से। सत्यवती आई तो हुआ ऐसे कि 3 संतानें हुई, 2 हुई। चित्रांगद और विचित्रवीर, 2 संतानें हुई। कुछ समय के बाद शांतनु का स्वर्गवास हो गया और चित्रांगद और विचित्रवीर बड़े होने लगे। उनके शादी का समय आ गया। उस समय शादियां ऐसे नहीं हुआ करती कि जल्दी से शादी हो जाती थी। शादी का स्वयंवर होता था, स्वयंवर में जो बलशाली होता था, जिसके अंदर उतना चमत्कार होता था, बाहुबली होता, उसकी ही शादी होती थी। तो चित्रांगद और विचित्रवीर में कोई उतनी शक्ति थी नहीं। समय बीतते गया, बेचैनी हो गई परिवार में, और सत्यवती जो उनकी सौतेली माँ थी उसको भी चिंता होने लगी। उस समय क्या हुआ कि काशी में, काशी नरेश के यहाँ 3 उनकी बेटियां थी और उसका स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में भीष्म भी जाके शामिल हुए। तब तक भीष्म की उम्र बहुत हो गई। तो स्वयंवर में राजा महाराजा सब बैठे थे, राजकुमार बैठे थे। वो कन्याएं जो है ऐसे जो स्वयंवर में थी वो घूमने लगी। तो हुआ क्या कि भीष्म पितामह जहाँ बैठे हुए थे वो उनकी तरफ न देख के आगे चली गई। जैसे नहीं किसी को तिरस्कार कर देना, अनदेखा कर देना, इंसल्ट कर देना, ये सब हुआ। भीष्म पितामह को अच्छा नहीं लगा। तो भीष्म पितामह तो बहुत बाहुबली थे। अब उनकी वीरता का वर्णन तो आपको पता ही होगा, बहुत वीर। उन्होंने अपने बाण और के प्रभाव से
शक्ति के प्रभाव से, बाहुबली के प्रभाव, तीनों कन्याओं को अपने रथ में जबरदस्ती बैठाया और अपने राजमहल हस्तिनापुर लेके चले आए। अब उसमें तीनों के नाम था अम्बा, अम्बालिका, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बा रोने लगी, महाराज मेरा तो ऑलरेडी एक राजा से संबंध है, मैं बचन बंधु उनसे शादी करूंगी। सलो नाम के एक राजा थे। तो भीष्म ने उसको बाइज्जत वहां भिजवा दिया। अब बची दो, अंबिका और अम्बालिका। उसी बीच में क्या हुआ, चित्रांगद और विचित्र वीर, चित्रांगद की मृत्यु पहले हो गई थी। अब बचे थे विचित्र वीर। अब विचित्र वीर हैं अकेले, अभी कन्या है 2, शादी हो गई। अब रहने लगी। राजाओं महाराजाओं के यहाँ तो क्या था, रानियां 2, 4, 6 ऐसे। भगवान श्री कृष्ण के खुद ही 16,108 रानियां। उसका तो रहस्य बहुत कुछ आध्यात्मिक है, हम बाद में बातें करेंगे। तो हुआ क्या कि बीच में विचित्र वीर भी नहीं रहे। अब कोई संतान नहीं, बस कैसे चले। तो बड़ी समस्या आ गई। अब इसके लिए मंथन स्टार्ट हो गया। गुरुजी आए, जो खानदान के गुरु थे, पुरोहित थे। बातें बहुत होने लगी। तो बाद में इसका रास्ता निकाला गया। उसके विषय में हम बाद में बातें करेंगे, अभी अगले वीडियो में। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम